हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा आपका। तो जय हिंद भी कर लेते हैं आपस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब कोई भी जय हिंद मैं करता हूँ, नीचे बड़े अच्छे 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 फ्लैग्स आने शुरू हो जाते हैं इंडिया के, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कुछ मूवीज़ की जो कि चलते जा रही हैं, और कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जो ऑलमोस्ट अपना दम तोड़ रही हैं, और कुछ नई मूवीज़ भी आई हैं हिंदी के अंदर। तो थोड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, पहले नॉन हिंदी कर लेंगे और फिर इंटरनेशनल कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम बॉलीवुड या फिर हिंदी सिनेमा, जो भी आपको बुलाना है, हिंदी सिनेमा इज़ मच बेटर, वो हम कर सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं मलयालम सिनेमा की तरफ, जहाँ पर लोका चैप्टर 1 चंद्रा डे 23 भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। लार्जली इट इज़ कमिंग फ्रॉम केरला ओनली। तो इसका जो बिज़नेस है आज कल से बेटर हुआ है। 2 करोड़ रुपए का बिजनेस आया है, 2 करोड़। और आज इसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट डे भी है, क्योंकि 128 + 2 130 करोड़ तो हो जाता है नेट इंडिया लेवल। लेकिन टोटल जो है वो 265 करोड़ रुपीज़ हो जाता है, यानी कि मलयालम सिनेमा की सबसे ज़्यादा चलने वाली ये पिक्चर बन जाती है। इससे पहले जो थी वो L2 एम्परम थी, जो कि मोहनलाल साहब की थी। उसका टोटल था 262 वर्ल्ड वाइड। तो ये उसको भी ओवर रन कर चुका है। बहुत ही बढ़िया काम हो गया इसके साथ। मिराई की बात करते हैं, जो कि एक तेलुगु मूवी है, हिंदी वगैरह में भी रिलीज़ हुई है। वर्ल्ड वाइड तो 100 का आंकड़ा कल इसने पार कर लिया था, 101 कर लिया था। 65 करोड़ इसका कल तक का टोटल था। कल भी 3 किया था, आज भी 3 किए, 68 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। इससे तेजा सजा साहब जो हैं वो मतलब अपने आप को बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का स्टार समझना शुरू कर चुके हैं कि भाई आई हैव अराइव्ड इन लाइफ। मूवी की चॉइसेस की बात करें तो आज के मूड के हिसाब से, आजकल के मूड के हिसाब से ऑडियंस के ठीक पिक्चरें हैं। लेकिन अगर ट्रूली डेप्थ में देखा जाए कि भाई कितना ही महान ये एक्टर है, तो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। ठीक है, जैसे जर्सी वाले भाई साहब जो है नानी, वैसे एक्टर्स को मैं ट्रूली अच्छा एक्टर्स मानता हूँ, बहुत वर्सेटाइल मानता हूँ। तो डीमन स्लेयर के बारे में बात करते हैं। डीमन स्लेयर का डे 8 है, और ये एक लगभग लगभग करेगा 3 करोड़ रुपीज़। और 3 करोड़ से ये टोटल हो जाता है 55.5 करोड़ रुपीज़। तो उस 55 या 56 मैक्सिमम टच कर जाएगा ये आज। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है। हालांकि अगर हम नॉन हिंदी की बात करें तो उसमें 10 अवतार को भी मैं आज कवर दोबारा से करना चाहूँगा। एक मराठी पिक्चर है और बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक्टिंग करी है मेन लीड ने भी। हालांकि वो काफ़ी एजड हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने जो किरदार निभाया है वो इतना अनप्रडिक्टेबल जोन के अंदर चला जाता है कि आप बिल्कुल हैरान ही हो जाते हो। और इस मूवी में अच्छा खासा सा ट्विस्ट भी है। तो डे 8 है, और आज ये करेगा करीबन 1.1 करोड़। कल किया था 1 करोड़ रुपए, तो 99.2 करोड़, और अब हो गया 10.3 करोड़ रुपीज़। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो लगभग लगभग 12.5 करोड़ रुपए के आसपास जा रहा है। ठीक है, इसको हिंदी में रिलीज़ करने की दुहाई बहुत सारे लोग लगा चुके हैं, हम लोग भी बोल चुके हैं, आप लोग भी बोलो मेकर्स को, तो शायद आ ही जाए। ठीक है, अब चलते हैं हिंदी मूवीज़ की तरफ कि हिंदी मूवीज़ में क्या क्या हुआ। पहले तो बागी जो सबसे ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, उसका डे 15 है। इसके जो रिवाइज नंबर्स आए हैं मेकर्स द्वारा, क्योंकि हम सब कुछ प्रोड्यूसर फिगर ही लेते हैं, उनके आए हैं 66.72 टू बी प्रिसाइज, जो कि नेट इंडिया लेवल है, और 93 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब इसके अंदर और ट्रेड के अंदर काफ़ी बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि ट्रेड ने तो ऑलमोस्ट इसका जो रेवेन्यू है वो रिपोर्ट करना भी बंद कर दिया हुआ है। ठीक है, वो ज़्यादा कर ही नहीं रहा कोई भी, और अगर बढ़ा भी रहे हैं तो छोटे छोटे नेट इंडिया कलेक्शन बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड बढ़ ही नहीं रहा उस हिसाब से। बट एनीवेज जो भी है, यहाँ पर अभी यही नंबर है। 50 लाख रुपए का और इजाफा हुआ है आज के टाइम में। कल 75 लाख का हुआ था, तो 67.25 करोड़ रुपीज़ इसका टोटल हो जाता है। अब कल जो मूवीज़ बड़ा धमाका करेंगी वो सारे जितनी भी मूवीज़ हैं हिंदी बेल्ट के अंदर उसका बिजनेस खाएंगी। तो जैसे कि आज एक और मूवी रिलीज़ हुई निशांची, और ये निशांची जो है ये अच्छी पिक्चर है। अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि काफ़ी हद तक जो अनुराग कश्यप है भटकने शुरू हो गए थे। इस पिक्चर में आपको कहीं ना कहीं कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग नरेटिव स्टाइल ज़रूर दिखेगा, उनको मज़ा आएगा। और डबल रोल तो और इंटरेस्टिंग हो जाता है। और ये ठाकरे परिवार के जो सुपुत्र हैं, ये जिस तरीके ऐश्वर्य ठाकरे, ये अच्छी एक्टिंग करी है इन्होंने। तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छा एक्टर आपके पास और अवेलेबल हो सकता है। क्या ये वो हाथरॉब वाले जोन के अंदर जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि थोड़ा रगेड टाइप सा लुक है, उसके लिए नेक्स्ट मूवी की वेट करनी पड़ेगी। बट इससे इनको नज़र में तो आ जाएंगे, सो पीपल विल लुक एट हिम एज एन ऑप्शन, सो टू से।
अजय भी एक मूवी आई है जो कि योगी आदित्यनाथ साहब के ऊपर बनाई गई है, और बहुत हद तक उनकी पॉलिटिकल एंडेवर को ना दिखाते हुए वो दिखाती है पोर्शन के वो बने कैसे सीएम। ठीक है, तो अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी, इसका डे वन है। ये ठीक ठाक तरीके से प्रेजेंट हुई है। इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, एक तो है मेन लीड की एक्टिंग, और दूसरा मैं बोलूँगा कि स्क्रीन प्ले ठीक है इसका। जहाँ जहाँ बांधना चाहिए, जो सीन के अंदर आपको खौफ के मंजर आने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के सीन के अंदर ही अगर आपको एक साइड योगी जी कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं यंग एज के अंदर वो दिखाया जाता है, तो वो बाहुबलियों का जो पूरा जोन है वो भी दिखाया जाता है। तो 25 लाख का बिजनेस तो ये भी करेगी डे वन। हालांकि कोई बज़ नहीं थी और कोई मार्केटिंग नहीं थी इतना कुछ खास इसके आसपास, बट कोई कंट्रोवर्सी में बहुत रही, तो फिर भी इसने इतना अचीव कर लिया। अब जिस पिक्चर के साथ कंट्रोवर्सी हुई पीवीआर को लेके कि भाई रेवेन्यू शेयर और ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, तो वो सॉल्व हुआ, लेट हुआ, लेकिन जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता चला गया इस पिक्चर का, नाइट शोज़ जो हैं वो मैसिवली फिल होते जा रहे हैं, और कल और परसों तो बम्पर सेल होने वाली है इसकी। जॉली LLB 3 डे वन 14 करोड़ रुपीज़। कल जब हम बात कर रहे थे कि 2.5-3 करोड़ रुपए बड़ी मुश्किल से एडवांस जा रहा है, लेकिन मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बोला था कि 11 तक पहुंचेगी, 11-11.5 करोड़ ऐसा कुछ पहुंच जाएगी ये। लकी रही तो 12 करोड़ भी हो जाएगी, लेकिन 14 करोड़ रुपए इज़ रियली गुड नंबर। और अगर 14 आ जाए तो मैं तो चाहूँगा कि संडे वाले दिन जिस तरीके के नंबर है 20 करोड़ का करीबन करीबन ये बिजनेस करे। और पोटेंशियल है, पिक्चर अच्छी है, एंटरटेनिंग है, मैसेज है, और ये तीनों ही पिक्चरें स्पेसिफिकली जॉली ले लीजिए, अजय ले लीजिए, निशांची ले लीजिए, इसके अंदर सबकी एक्टिंग जो है वो आपको इम्प्रेस करती है। तो आप ये मायूस होके नहीं आते हो कि आपने ना अच्छे एक्टर्स का एफर्ट नहीं देखा। तो इसमें तीनों में आपको मज़ा आएगा उस सेंस के अंदर। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।